बड़ी खूबसूरत तुम लग सब रही हो। देखना, जब मैं ये मस्कारा लगाऊंगी तो तुम सबसे खूबसूरत दिखने लगूंगी। तुम लोग भी ना, जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनिए। जरा इन्हें देखिए, ये अपनी सारी जिंदगी में इतनी खूबसूरत नहीं लगी होंगी जितनी कि आज लग रही हैं। वाकई। देखिए, अब मैं इनको ये लिप ग्लॉस लगाने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। यकीन कीजिए कि ये लगाकर आप काइली जेनर से भी ज्यादा अच्छी लगेंगी। जो भी आपको देखेगा ये कहे बगैर रह नहीं पाएगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बहन, मुझे तो इस परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लगी है। अभी 200 रुपया ले लो, बाकी के कल दे दूंगी मैं। अरे बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम ये पैसे चुकाओगी तो और कुछ मिलेगा तुम्हें। फिक्र मत करो बहन, पैसे मिल जाएंगे। देखो, मैं तुम सबकी एक एक लिप ग्लॉस उधार के खाते में लिख रही हूँ। बस मुझे पैसे वादे के मुताबिक मिल जाने चाहिए। मदीहा बहन, मैंने ये 2 चीजें खरीदी हैं, तुम ऐसा करो इन्हें भी मेरे हिसाब में लिख लो। तुमने कितनी चीजें ली हैं? अच्छा 2, ठीक है, मैंने लिख लिया है। ये इस्तेमाल करके मैं खूबसूरत तो लगूंगी ना? हाँ हाँ, खूबसूरत तो आप वाकई लग रही हैं। चलिए अब आप सब ब्यूटी और अपने आप को आईने में हाँ, देखिए। मुझे भी आप दिखाओ, सब कितनी हमें वाकई खूबसूरत बहुत लग रही अच्छी हैं, लग रही है। माशाल्लाह। तुमने कमाल लगता है बम्बू है क्या? क्या हो रहा है? भागो सारे सारे, बाहर भागो, बाहर भागो। चलो चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारा मेकअप। अल्लाह खैर करे, बड़ी जोरदार आवाज थी। मुझे तो लगता है जैसे कोई बम फटा है भाई। जो भी था उसकी आवाज बहुत जोरदार थी। या फिर गुब्बारा तो नहीं? गुब्बारे की आवाज? क्या पता। हौसला करो बहन, खुदा ने जान बख्श दी, कुछ नहीं होगा कुछ तुम्हें। भी सुनाई हौसला नहीं दे करो। रहा। ओह अम्मी, चाबी तो अंदर ही रह गई है। हाय, मेरा तो सर घूम रहा है। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? बच्चों बात सुनो, जल्दी से यहाँ आओ। चाबी अंदर रह गई है और ये दरवाजा खोलना है। दरवाजा तोड़ दें क्या? पागल मत बनो, अभी तक हमने इस दरवाजे के पैसे भी नहीं दिए, कुछ और सोचो। शाबाश, आराम से कोई हल सोचो। अम्मी, आप इस तरह परेशान मत हो, आप ऐसा कीजिए, वहाँ लॉन में जाकर बैठ जाइए और ताज़ा हवा लीजिए, ठीक है? थोड़ा हौसला करो, सब कुछ ठीक है। बच्चों तुम लोग दरवाजा खोलो, मैं जरा इन्हें देख लूं। अम्मी जरा रुकिए, यहाँ बैठिए ना। अम्मी अपना हाथ आगे कीजिए ना। हाँ, बस अभी थोड़ी देर में बॉम्ब डिफ्यूजल वाले भी आते ही होंगे। आंटी दरवाजा खोल दिया है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। नजमा क्या हुआ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अम्मी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? वैसे बड़े अफसोस की बात है, आपने ये नहीं पूछा कि कौन जल गया, कौन मर गया, कौन बेहोश हुआ, और अगर पूछा भी तो क्या? नजमा, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? बात को घुमा फिरा कर मत करो, मुझे ये बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे? बेशक हमसे गलती हुई, लेकिन बेटा हमने जो कुछ भी किया पैसे कमाने के लिए किया। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मदीहा साहिबा, आप तो एंजेलिना जूली लग रही हैं। मगर वो कौन है? भाई ये फिल्मी हीरोइन का नाम ले रहा है। तो अम्मी के बारे में इसने ये कहा है? रुको जरा, तुम्हें तो मैं... रजा भाई, रजा रुक जाए, रजा भाई। रजा प्लीज, रजा रुको, बात तो सुने। रजा बेटा छोड़ो मुझे भाई छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, सुना तुमने? रुक जाए भाई, जाने दे, छोड़े उसे। अब इनसे कुछ कहिए। जरा हटो साबरी। रजा, रजा छोड़ो मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बात सुनो नजमा, तुम अभी और इसी वक्त अंदर चली जाओ। इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। अम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। अम्मी, चलो अब तुम लोग भी जाओ यहाँ से, तमाशा खत्म हो गया है। चलो जल्दी करो। अब जाओ सब लोग। दरवाजा खोलना था ना, खोल दिया। अब बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपने घर जा सकते हो। वैसे वो सब था क्या? क्या मतलब क्या था? तुम इन लड़कों की फितरत नहीं जानते? हाँ, मगर तुम तो यकीनन जानते होगे। हाँ मैं जानता हूँ, कमीने होते हैं सब। वैसे तुम भी इतनी बच्ची नहीं हो जो कोई बात समझ ना पाओ, सब समझती हो तुम। अभी उसने पहले तुम्हारा फोन नंबर ले लेना था, उसके बाद कहना था कि आओ कॉफी पीने चलते हैं ना, आओ आज शाम कहीं डिनर करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। और सुबह जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि रात को वो जिस कमरे में सो रही थी और जिस बिस्तर पे, वो उसका नहीं था।
वो लड़का जो उसकी मदद के लिए आया होता है उसी के सामने अपने कमरे में टॉवल बांध के घूम रहा होता है याशों की तरह। क्या बात है, क्या मंजरकशी की है तुमने? तुम ये सब इसलिए जानते हो क्योंकि तुम ये सब खुद करते रहे हो। तुमने सोचा होगा कि मैं कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हारी बात से मुतासिर हो जाऊंगी, तुम्हें प्यार करने लगूंगी, लेकिन तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है करीम। वैसे तुम्हारी हर बात घूम फिर के मुझ पे ही क्यों आ जाती है? हाँ, मैं यहाँ तुम्हें कोई बात समझा रहा था। तुम्हें वो रिंग नहीं घुमानी चाहिए थी। आखिर तुम शादीशुदा हो, हर वक्त तुम्हारी उंगली में वो अंगूठी मौजूद होनी चाहिए हर कीमत पे। करीम, एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। कल तक तो तुम्हारे लिए उस अंगूठी की कोई औकात नहीं थी, बल्कि तुम तो कह रहे थे कि उसे पहनने की क्या जरूरत है। याद नहीं तुम्हें? तुम्ही ने तो कहा था ये अंगूठी एक बोझ की मानद है, उतार के फेंक दो, इसे ना भी मिले तो क्या गम। अब अचानक अंगूठी तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई, क्या बात है? जी भाभी बोलिए। आयशा सुनो, किचन में काम करते हुए हमारा प्रेशर कुकर फट गया है। क्या क्या भाभी, प्रेशर कुकर फट गया? मगर आप सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं और करीम अभी पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। करीम, मम्मी के घर प्रेशर कुकर फट गया है, जल्दी वहाँ चलो। वो क्या होता है? बेटी, तुम्हें आयशा को ये सब नहीं बताना चाहिए था, वो बेचारी परेशान हो गई अम्मी होगी। समझे ना, जितने लोग हमारे घर आएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है, वरना रजा हमारा बहुत बुरा हाल कर देगा। इस बार उसका गुस्सा जायज होगा क्योंकि पूरे इलाके में हमने उसकी बेइज्जती करवा दी है। वैसे मैं सोच रही थी कि काश रजा उस आदमी को पीट ही लेते, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता और हम जरा महफूज होकर आराम से बैठे होते। देखो मेरी आंखें साफ हुई या नहीं? अभी कहा अम्मी, जितना मेकअप आपने थोप रखा था आसानी से थोड़ी उतरेगा। हाँ, वैसे चीजें सारी अच्छी हैं, है ना? प्रोडक्ट तो अच्छे हैं मगर रजा का गुस्सा अच्छा नहीं है। फिर तो वो हमें कारोबार नहीं करने देगा। हाँ, एमी कारोबार नहीं करने देंगे, उन्हें हमें इजाजत देनी पड़ेगी। सारी जमा पूंजी हमारी लग गई है, ऊपर से 15,000 का कर्ज भी। ये उतर क्यों नहीं रहा? कोशिश करें उतर जाएगा। इतना पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं। इतना महंगा बैग खरीदा लेकिन किसी काम नहीं आया। औरतों की फितरत ही ऐसी है समीर भाई। मैंने किसी औरत को ऐसा तोहफा ठुकराते नहीं देखा। पता नहीं हुरिया भाभी ने क्यों किया। शायद तुम ठीक कहते हो। आप परेशान क्यों होते हैं? करीम का फार्मूला नाकाम हो गया तो मेरा कामयाब हो जाएगा। बस आपको हमारे साथ क्लब चलना होगा, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो फुरकान, मैं कैसे जा सकता हूँ भला? मैं एंजॉय करने कहीं नहीं जा सकता। एक तो मेरी बीवी मुझ पे हावी है और दूसरा मैं बुज़दिल इंसान हूँ यार। उफ। भाई आपको सख्ती बरतना होगी। फुरकान, लगता है मेरी बीवी से मुझे पिटवा कर ही तुम्हें चैन आएगा। और ये बुज़दिली ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी नरमी भी अच्छी नहीं होती। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सूरत हाल के उल्ट चलता हूँ और सब ठीक हो जाता है। औरतों पे कभी कभी सख्ती करनी चाहिए भाई। देखो, बातें तो तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, मगर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो फुरकान, ये सब मेरी नेचर में नहीं। सबसे पहले आपको भाभी के सामने मेज पर हाथ मार के अपना गुस्सा दिखाना है। थोड़ा एटीट्यूड दिखाइए उन्हें। देखो फुरकान, अगर तुम कहो मैं समंदर में छलांग लगा दो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है। समीर भाई मेरी बात सुनिए, ये मुमकिन है, आपको बस अमल करना है। हाँ बताओ, क्या बात है? आज शाम को जब आप यहाँ से घर जाएं, दरवाजा जोर से लात मार के खोल लें। फिर देखिएगा हर चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी। बस आप डटे रहिएगा भाई। भाभी गुस्से में आएंगी और आपसे कहेंगी ये क्या तरीका है बात करने का, लेकिन आखिर में जीत आपकी होगी। क्या वाकई? फिर आप उन्हें अपना गुस्सा दिखाएंगे, वो भी टेबल पर हाथ मारते हुए इस तरह। ओ, क्या कर रहे हो? हाँ, फिर भाभी से कहना होगा अब से जो मैं चाहूंगा इस घर में वही होगा। तो फिर ठीक है। फिर भाभी आपके रोब में आ जाएंगी और मैं लिख के दे सकता हूं। देखो घर तो तबाह नहीं हुआ, मेरे ख्याल में हम खामखा यहाँ आ गए। चलो वापस चलते हैं। करीम, अच्छा, आई एम सॉरी। एक्चुअली जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। भाई भाई सब ठीक तो है ना? बाकी सब लोग किधर हैं? सब ठीक है। फिर हुआ क्या था? मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। आयशा परेशान मत हो। वैसे आज अच्छी लग रही हो तुम। भाई आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही मैं नहीं। तुमसे कह तो रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ। भाभी का फोन आया था। एक तो उसे भी सुकून नहीं मिलता। पता भाई नहीं। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप उसका मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने घर में बिजनेस स्टार्ट किया है।
मेकअप के सामान की खरीदो फरोख्त करती हैं। मोहल्ले की सभी औरतों को इकट्ठा करके पब्लिसिटी कर रही थी और किचन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। फिर क्या हुआ, प्रेशर कुकर फट गया। रजा भाई, मैंने सुना कि प्रेशर कुकर फट गया। शुक्र है कि आप लोग बच गए। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब बच गए, शुक्र है अल्लाह का। किसी को हल्की सी खराश भी नहीं है। वैसे इत्तेफाक की बात है कि मैंने जिंदगी में पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा आज। हाँ ठीक है, तुम लोग बैठो ना, खड़े क्यों हो? मैं जरा अम्मी और भाभी से मिल लूं। आओ करीम बैठो, अब मैं तुम्हें सारी तफसील बताता हूँ। हमारे घर की खवातीन ने बिजनेस शुरू किया। अम्मी, साबरी तुम यहाँ? आयशा, ये झाड़ू पकड़े हुए तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुम शायद जानती नहीं, अब मैं इस घर का फर्द बन गया हूँ। मूवी का प्लान बनाए? भूल जाओ, कोई प्लान नहीं बनाया था मूवी देखने का। और हाँ, मेरा शौहर बाहर रजा भाई के साथ खड़ा है, उससे तुम्हारी और मेरी बातें सुन ली ना तो टांगे तोड़ देगा तुम्हारी। बता दो मैं। तुम क्यों उसे यहाँ साथ लाई हो? उसका यहाँ कोई काम नहीं है। क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो? वो दामाद है इस घर का। रजा भाई अब मुझे अपना दुश्मन नहीं समझते, भाई समझते हैं। हाल ही में हम दोनों की सुलह हो गई और तुम होके मुझसे दूर चली गई हो। आयशा, साबरी बस बस बस। क्या हुआ आयशा बेटी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो रहा है यहाँ?